आप बताए हैं कि ओपी राजभर जी आपसे बात किए हैं कि मैं आपके पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाहता हूं या फिर आपके पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो क्या आप वाकई में ऐसी बातें हुई हैं? हमसे तो नहीं हुई है, हमारे पार्टी के और लोगों से हुआ होगा तो हम नहीं नहीं, आप जानते। ही तो बताए थे हमें। नहीं नहीं नहीं, ओम प्रकाश राजभर को हम पार्टी में ले ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्या बुराई है उसमें? उनको उनको राजनीतिक एड्स हो गया है। अं, उनको कोई पार्टी पूछ नहीं रही है। आइए बेचारू जो हैं ओम प्रकाश राजभर जी, ये मंत्री थे भाजपा में। भाजपा में ये आरएसएस का आदमी है और भाजपा का एजेंट है। ये दलित बाइकआउट को बर्बाद करने में तुला है। वोट दिलवाते हैं भाजपा में और बात करते हैं अहिर चमार गणरे भरो नुनिया धुनिया। हाँ, वो बहुत सारी चीजें गिनाते हैं उंगली पर, मतलब तो अच्छा ही बताइए, जो जातियां गिनाते हैं उनका उद्देश्य क्या है जातियों को गिनाने का? ये कहते हैं कि दलित बाइकआउट के हम नेता हैं, लेकिन दलित बाइकआउट के नेता नहीं है। इनको सारे लोग समझ लिए हैं। ये पहले गांव में अपने घर पर पहले टेम्पू चलाते थे, नेता नहीं थे। तो टेम्पू में चवन्नी अठन्नी सुनते थे। वही आदत है, कांग्रेस से पैसा लेंगे, भाजपा से पैसा लेंगे, समाजवादी पार्टी से लेंगे, बहुजन से लेंगे, समर्थन करते हैं। अपने दम पर तो इनकी औकात नहीं है कि एक भी सीट निकाल ले। बलिया जिला क्रांतिकारी जिला है, बलिया में एक कहीं से लड़ के देख ले, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बलिया क्रांतिकारी जिला है, किसी को क्यों? अभी चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे कि हम पूरी तरह भाजपा को हराएंगे, तो क्या हुआ? भाजपा तो है ही नहीं। भाजपा को हराएंगे, इनको पैसा चाहिए भैया। अब भाजपा के राष्ट्रपति चुनाव में पैसा लेके, ये बताइए इनका लड़का ही फॉर्चूनर से चल रहा है, इनके पास एक रिक्शा नहीं था, टेम्पू लेके भाड़ा पर चलाते थे। आज ये बताइए 500 करोड़ हो गया। आपने देखा था राजभरों में बांटेंगे, 500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है। अब किसी भी गरीब राजभर के लड़की का शादी नहीं कराया, किसी लड़के को पैसा दे के गरीब राजभर के पढ़ाए हो तो बताए। राजभरों को ठगने का काम किए हैं और बाइकआउट को कमजोर किए। आज भाजपा की सरकार इनके वजह से और संजय निषाद की वजह से, एक संजय निषाद है गोरखपुर के, तो वो भी पार्टी बनाए हैं। वो कौन सी पार्टी? तो वो पार्टी बनाए, लड़का सांसद है, वो मंत्री है, एक लड़का और कुछ है। और भला और निषाद के भलाई करने निकले हैं। कहाँ बैठे हैं? भाजपा के गोद में। जो फूलन देवी की हत्या हुई, फूलन देवी के बलात्कार हुआ, उस बलात्कारियों के गोद में जाकर बैठे हैं। वहाँ क्या महंत बनेंगे? कहा अयोध्या में महंत बनेंगे? कहा संजय निषाद। संजय निषाद जैसे बनडमरू झोरा ढोने वाला, ये सब बर्बाद कर दिए। ये तो होम्योपैथ का डॉक्टर था, पानी मिला कर बेचता था बेचारा, अब मंत्री हो गया है। ये सब भाजपा को वोट दिलवा कर भाजपा को मजबूत किए, अब बाइकआउट दलित को कमजोर किए। इनकी औकात है कि आरक्षण दिलवा देंगे? संजय निषाद की औकात नहीं है, औकात में रहा है। आपका पूर्वज अगर भगवान का पैरे धो दिया तो आप भी अभी पैरे धोएंगे कि IAS IPS बनेंगे मला? और ये विचार नहीं बनता है आपको कि अलग से आरक्षण दिवा दें, निषाद और मलाह का विकास हो जाए? क्यों नहीं मछली का पट्टा फ्री करा देते हैं कि मछली ये निषाद और मलाह मारेगा? औकात है संजय निषाद की तो कर दें। और ओम प्रकाश राजभर की औकात वही है कि टेम्पू चलाने वाली औकात है। हम नेता तो कहीं के रोग नहीं, इनको राजनीतिक इस बार ओपी राजभर किधर जाने वाले हैं? आपके पास आने वाले हैं या किसी और? राजभर बाइकआउट में है। बाइकआउट जहाँ रहेंगे हमारे साथ, तो राजभर भी हमारे साथ रहेंगे। मैं सम्मान करूंगा, उन लोगों को आरक्षण दिलवाऊंगा। ओपी राजभर है, वो किस पार्टी में इस बार जाने वाले? ओपी राजभर भैया पार्टी वाला नहीं है। जैसे हमारे और एक गुड़नचवा होता है, तो गुड़नचवा में एक जोकर होता है, ठठेरा लेके सबके पेट में गोभ देता है, वही ये है। ये बल्कि नाच मंडली बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम राजभरों का गला छोड़ दे, बाइकआउटों का जान छोड़ दे। ये बर्बाद तो करा दिए भाजपा में जाकर। भाजपा की सरकार संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जैसे बाइकआउट लोगों ने बनवाया। आज हमारा आरक्षण खत्म हो रहेगा। इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? खाली जाके आड़ा होता पैसा ले लेंगे। अब हर चमार लोहार कुम्हार की बात करते हैं, अब पैसा आड़ा जाकर ले लेते हैं। इनका यही काम है और इनको मैं सबक सिखाने का काम करूँगा। अब मैं इनको चैलेंज करता
चाहता हूं कि बलिया में कहीं से लड़ के एक भी विधानसभा सीट आप निकाल लीजिए तो मैं आपको जानूँ। ये कंपनी बनाया है, ये कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर है, इनका लड़का जनरल मैनेजर है, एक लड़का असिस्टेंट मैनेजर है। कौन सा कंपनी बनाया है? अरे ओम प्रकाश राजभर बनाए हैं, भसपा कंपनी की धससा कंपनी बनवाए हैं। मैं उतना नहीं जानता हूँ इनके बारे में, लेकिन बलिया के लिए चैलेंज करता हूँ। जन्म लग जाएगा 7 जन्म तब भी आप चुनाव नहीं जीतेंगे। बलिया बाहरी को बर्दाश्त नहीं करता है, कंटकारी जिला है। बलिया के नौजवान तो आप क्या उनके अपोजिट लड़ जाएंगे? अगर वो बलिया में लड़ेंगे तो उनके अपोजिट अपोजिट लड़ना है। बलिया उनकी जमानत जब्त करके हम लोग भेज देंगे। बलिया के नौजवान जब जब अगड़ाई लेते हैं, प्रदेश नहीं देश के सत्ता के परिवर्तन कर देते हैं। और संजय निषाद है, वो भी कंपनी बनाए हैं, उनका लड़का प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये मैनेजर है। एक जेई है जो समीक्षा करता है। ये दोनों बैकवर्ड को बर्बाद कर दिए। इन लोगों की औकात नहीं। अच्छा, दो बार तो मान लीजिए 2 पार्टियों में हो गए हैं, एक बार भाजपा में, एक बार सपा में, अब तीसरी बार उनकी कहाँ जाने का प्लान? अब उनको राजनीतिक एड्स हो गया है, कोई पार्टी पूछ नहीं रही है, लेगी नहीं। भैया आप ये इतना जान लीजिए, उनको अब कोई पार्टी लेने वाली नहीं है, उनको एड्स हो गया है, राजनीतिक एड्स। इसको राजनीतिक एड्स बोलते हैं। आपकी पार्टी मानना चाहे तो हमारे पार्टी में आएंगे तो शर्त है ना, हमारे बैकवर्ड है, उनको ले लूंगा, लेकिन कंपनी छोड़ी है। अब पैसे कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टी में आ गए, फिर जैसे सपा के उन्होंने छोड़ दिया, फिर आपको छोड़ दो तो आप क्या करेंगे? तो आप भी बैकवर्ड के साथ धोखा करेंगे या पब्लिक के साथ धोखा करेंगे? मैं धोखा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, वो भग रहे हैं, क्या जानते हैं कि हम कोट पहिर के भर लोहार को हार बोलते हैं तो हम चालाक हैं। इनसे सारे लोग चालाक हैं। राजभर भी बेचारे चालाक है, राजभरों को 1 रुपया कमाने नहीं दिया ये व्यक्ति। और अपने झोला भर के, बोरा भर के अपना घर बनारस ले गया और रसड़ा में घर बना लिए हैं। रसड़ा में घर बना के रह रहे हैं बलिया में। लेकिन मैं जानता हूं कि बलिया से लड़ेंगे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और संजय निषाद को मैं फिर अवगत कर रहा हूं कि अपने जगह पर आप लोग आ जाइए। बैकवर्ड और दलित एक नहीं होगा तो देश का, बाबा साहब का संविधान नहीं बचेगा। मुसलमान आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो बाबा साहब का संविधान खतरा में है। और प्रॉब्लम है, जनरल वाले भी तो आपके साथ हैं। जनरल वाले है नहीं भैया, जनरल जहाँ प्रत्याशी रहते हैं वहाँ वोट देते हैं। जनरल में 2 वोट है तो 2 जगह जाता है। ये लोग खून पीने वाले लोग हैं। ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं, फ्री में लूट कर खाना चाहते हैं। और ये बताइए कि जतवादी हमारे मुख्यमंत्री देखिए, IAS IPS फॉरवर्ड जात के सिर्फ हैं, दरोगा फॉरवर्ड जात के हैं, माने जनरल जात के सारा पोस्ट किए हैं। कहीं बैकवर्ड दलित को हिस्सा दिए हैं। और ये लोग बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक जब थाने पर जाता है अपने काम से तो उसको अपमानित किया जाता है, लगता है कि आतंकवादी आ गया है। क्यों थाने पे क्या सारे लोग नहीं है क्या? बस वही जनरल लोग हैं और बैकवर्ड दलित को देख कर जल रहे हैं। मुसलमान को अब बैकवर्ड दलित को दबाना चाहते हैं। और भारतीय जननायक पार्टी माननीय संतोष यादव आ गए हैं। किसी की औकात नहीं है कि बैकवर्ड दलित और मुसलमान को दबा दे। मैं कहता हूं सत्या के साथ, भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव अब आ गए हैं। किसी की औकात नहीं है कि बैकवर्ड दलित को और अल्पसंख्यक को अपमानित कर दें। और बाबा साहब के संविधान को बचाना है और भारतीय जननायक पार्टी के झंडे के नीचे आना है। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय जननायक।